संपूर्ण भारत के और खास करके बिहार के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः एक लाजवाब, बेहतरीन और आपको हास्य से लबरेज लेक्चर सीरीज लेकर के प्रस्तुत हूं। और इस बार जो चैप्टर है वो आपके शहरीकरण और शहरी जीवन के वस्तुनिष्ठ पार्ट का चैप्टर है। आप 2 बार सुन लो, जब तक कब्र तक नहीं पहुंचोगे तब तक भूलोगे नहीं। तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने मित्रों को बतलाओ, लाइक करो इसको। चलो भैया स्टार्ट करता हूं, शुरुआत करता हूं कि गांव के उस भाग को क्या कहते हैं जहां विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। इस बार जो चैप्टर का नाम है क्या, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। यह इतिहास से संबंधित आपका चैप्टर है। तो चलिए, ये कि गांव के उस स्थान को क्या कहते हैं कि जहां पर विशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र होता है, तो उसको कस्बा कहते हैं, कस्बा। अच्छा, गांव के उस स्थान को कहां कहते हैं जहां पर अस्थाई बाजार होता है और फल, सब्जी, दूध ये सब बिकते हैं और विशिष्ट व्यक्ति, खास करके पहले सेना के लिए बनाया जाता था, इसको गंज कहते हैं। जैसे आप सुनिएगा कल्याणपुर गंज, तो आप सुनिएगा नाजिरगंज, इस तरह का जो अगल बगल आप सुनते हैं गंज का नाम, तो वो गंज पहले सेना के लिए बसाया गया था, बाद में विशिष्ट व्यक्ति वहीं से खरीद फरोख्त करने लगे। अच्छा, अगली जानकारी, तीसरी वस्तुनिष्ठ आपको यह बतलाना है कि इंग्लैंड में लगभग इसमें शहरीकरण का रूप कब से शुरू हो गया, तो 1850 ईस्वी से आपको शुरू हो गया, शहरीकरण का रूप शुरू हो गया। अच्छा, अब चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक लाजवाब प्रश्न, अद्भुत प्रश्न यह है कि काम चलाऊ और बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट के जो मकान बनाए जाते हैं, जो खास करके लंदन में बनाया गया था, उनको क्या कहा गया था, जहां पर मजदूर रहते थे, जहां पर काम करने वाले रहते थे, और इसको कहते थे टेनमेंट्स। क्या कहते थे, टेनमेंट्स इसको कहते थे, तो टेनमेंट्स। अच्छा, फिर ये जान लीजिए, 5वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्ट्रेंजर्स होम क्यों बनाया जाता था। स्ट्रेंजर्स होम इसलिए बनाया जाता था कि अजनबी जिनका कोई देखने वाला नहीं है, तो ठंडा के समय में बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए उनको अजनबियों का घर बनाया जाता था, स्ट्रेंजर्स होम बनाया जाता था। अभी भी देखिएगा उसी को बदल करके भारत में रैन बसेरा कहा गया, रैन बसेरा। अच्छा, इसके बाद आपका छठा जो प्रश्न ये आ रहा है वो ये कि ब्रिटेन में सबसे पहले शहरीकरण और घना शहर के रूप में कौन बसा, तो ये जानते ही है, स्वाभाविक प्रश्न है। छठा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अत्यंत आसान है, यह है लंदन। अब 7वां प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून ये कब बनाया गया था। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 ईस्वी में बनाया गया था। ये इस चैप्टर का सच पूछिए तो कैटरीना कैफ है। तो शहरीकरण एवं शहरी जीवन का ये कैटरीना कैफ है, इसको एकदम याद रखिएगा, टेप रखिएगा, इस बार पूछेगा। ठीक है, चलो भैया, अगला फैक्ट्री कानून किस ईस्वी में आया था, तो फैक्ट्री कानून 1902 ईस्वी में आया था। चल रे गणेशवा, तोरे से पूछ रहे हैं, अरे मुर्गा कट गणेशवा, तोरा से पूछ रहे हैं, जल्दी बोल, नस फाड़ दो, जल्दी बोल। हाँ, तो ये बतलाओ कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब आया था। हाँ जी सर, अनिवार्य शिक्षा कानून आया था 1870। बाहर गणेशवा, तुमको 80% नंबर आवेगा। ठीक है, अब अगला, चल रे निमचिया रजीबा, तोरे से पूछ रहे हैं, फैक्ट्री कानून कब आया था, 1902 ईस्वी। वाह 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 रजीबा, तो 80% नंबर आवेगा, बहुत बढ़िया बात। अब गार्डन सिटी, बगीचों का शहर, किस वास्तुकार ने बनवाया था, यह आपका 8वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये बनवाया था, ये एवेंजर हावर्ड ने बनवाया था। ये लंदन से एक दूसरे तरफ, लंदन से थोड़ी हल्का सा दूरी पर, उसी शहर में जहां पर आपको वृक्ष, हरियाली ये सब बसाया, और वहां पर आपको एक नया बसावट वहां बनाया, जहां पर मकान केवल खाते पीते लोग ही, कामगार इसको खरीदते थे, अच्छे व्यक्ति। बड़ा अच्छा ढंग से उसको ऑर्गेनाइज किया, नाली था बना हुआ, वहां पर स्नान घर बना हुआ था, या मान लीजिए स्नान घर तो नहीं, लेकिन वहां पर अच्छा ढंग से उसको अरेंज किया गया था। मान लीजिए अस्पताल भी छोटा छोटा था, ये सब ढंग से उसको अरेंज किया गया था। अब
अगली जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार सच पूछो तो ये इस चैप्टर का शहरीकरण एवं शहरी जीवन का ये अमिताभ बच्चन ने पूछ दिया, नहीं पूछेगा तो मोच काट करके हम फेंक देंगे। एकदम ही आ गया इस बार ये कि दुनिया की सबसे पहले भूमिगत रेल कहां पर इसका उद्घाटन हुआ था। तो भूमिगत रेल का उद्घाटन 1863 ईस्वी में लंदन में इसका उद्घाटन हुआ था और यह लंदन के पेडिंगल से कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच चली थी। लंदन के पेडिंगटन से कैरिंगटन स्ट्रीट तक चली थी। इसको याद रखना, याद रखना। चल रे मुर्गा कट, गणेश वातोड़ा से पूछ रहे हैं, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, प्रथम भूमिगत रेलवे कहां शुरू हुआ था? जी सर ये शुरू हुआ था लंदन में। बाहर बाहर, कमाल है, बेहतरीन तुम्हारा। हाँ, अब ये तो 1880 तक लगभग इसमें कितने करोड़ व्यक्ति यात्रा करते थे? हालांकि ये प्रश्न नहीं, इसकी पूछने की संभावना कम है, तो लगभग 4 करोड़। हाँ, अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस चैप्टर का अक्षय कुमार है। अच्छा, किसने कहा था कि 1848 ईस्वी 1848 ईस्वी में भूमिगत रेलवे बनाने के लिए कई सारे गरीब का मकान गिराया गया था, उसको उजाड़ा गया था? किसने कहा था? ये चार्ल्स डिकेंस ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स डिकेंस ने। तो चल ले रे निमोचिया, गणेश वातोड़े से पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, चार्ल्स डिकेंस ने कहा था। बिल्कुल सही जवाब। अब चलो भैया, इसके बाद अब अगली ये कि भारत में शहरीकरण का आरंभ जो हुआ था उसमें मुंबई का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये जानते हैं। तो चलो भैया, अब हम 10वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर पहुंचे कि पहला कपड़ा का मिल किस ईस्वी में स्थापित हुआ था? तो पहला कपड़ा का मिल 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 1854 ईस्वी में। और ये 1854 कब स्थापित हुआ था? पहला कपड़ा का मिल 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अच्छा, अब ये कि अगला जो प्रश्न है कि 1840 ईस्वी तक, हालांकि इसकी पूछने की संभावना कम है, यह 12वां आपका वस्तुनिष्ठ है। 1840 ईस्वी तक लंदन में प्रति व्यक्ति कितना वो अपने बसने के लिए स्थान उनके लिए उपलब्ध था? तो 155 वर्ग गज उपलब्ध था, जबकि बंबई में प्रति व्यक्ति मात्र 9.5 गज ही उपलब्ध था। आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा बंबई में लोगों की भीड़ बढ़ गई, तो लोगों की भीड़ बढ़ गई, इतना ज्यादा भीड़ बढ़ गई। अच्छा, अब देखिए कि मुंबई का धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ी कि वहां पर अनियोजित विकास होने लगा। अगला प्रश्न ये जान लीजिए, अत्यंत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 ईस्वी में की गई थी। यह 13वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हालांकि इसकी पूछने की संभावना आपको कम है। अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन का एक दिलीप कुमार प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं। तो ये आपका कि किराया कानून कब पास किया गया था और किस शहर के लिए पास किया गया था? किराया कानून 1918 में बंबई शहर में अचानक बढ़ने वाले किराया को नियंत्रित करने के लिए यह पास किया गया था। अब चलो भैया, ये 15वां आपका हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंच चुके और ये कि जमीन के कमी को दूर करने के लिए समुद्र तट पर दीवार बनाने का प्लान, कि ताकि मान लीजिए समुद्र का और भी पोर्शन का जो है, जहां पर बलुई पोर्शन है वहां पर कुछ बनाया जा सके, इसका प्रस्ताव की मंजूरी किसने दी थी? तो यह प्रस्ताव की मंजूरी दी थी विलियम हार्नवी ने दी थी। विलियम हार्नवी ने। यह 15वां आपका प्रश्न है। अब 16वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न आप क्या कि इसमें कि मालाबार हिल से कोलाबा तक की छोर को विकसित करने के लिए 1864 ईस्वी में किस कंपनी को दिया गया था? तो यह दिया गया था बैंक बेरी क्लेमेशन कंपनी को यह दिया था। तो इसमें आपको बैंक बेरी क्लेमेशन कंपनी बड़ी सिद्धस्त थी, आपको साइड में ही, आपको साइड पट्टी में यह विकास करती थी। अच्छा, इसमें कि भूमि विकास परियोजना जो कि 1914 से लेकर के और इसमें या 1914 से लेकर के और 1918 के बीच में यह शुरू किया गया था। यह क्या था और कहां पर चलाया गया था? यह बंबई पोर्ट ट्रस्ट के लिए सूखी गोदी का निर्माण के लिए यह चलाया गया था फिल्म में। अच्छा, अब 19वां प्रश्न,
19वां प्रश्न कि इसमें मेरीन ड्राइव जो बनाया गया था वो कहां बनाया गया था? ये 22 एकड़ के जमीन बलाड स्टेट में बनाया गया था। आप फिल्म देखते होइएगा, इसमें देखते होगा समुद्र के साइड में जो है विलेन आपको कार चलाते रहता है, हीरो का पीछा करते रहता है, हीरो भागते रहता है, विलेन दौड़ाते रहता है। उसी में वो आप जो मेरीन ड्राइव सुनते हो वो 22 एकड़ में बलाड स्टेट में बना था। अच्छा, इसके बाद ये एशिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है जो काफी योजनाकार ढंग से विकसित की गई थी। 20वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। एशिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर जो अत्यंत सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी, उसका क्या नाम है? सिंगापुर नाम है। अच्छा, सिंगापुर को अच्छा ढंग से बसाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो सिंगापुर को अच्छा ढंग से बसाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका रही थी पीपुल एक्शन पार्टी की, और ली क्वान वेब के नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी मिली थी और उसने ही इसको महत्वपूर्ण योजनाबद्ध ढंग से विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? तो पीपुल एक्शन पार्टी। और कौन थे व्यक्ति? तो ये थे ली क्वान वेब। अच्छा, और ये जान लीजिए कि पेरिस के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम किसने चलाया था और किसने उसको पेरिस को अच्छा ढंग से बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लल्लन टॉप प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। ये भी सच पूछिए तो ऑब्जेक्टिव का आपका ये भी आमिर खान है, आमिर खान है। तो ये इसका नाम है बोरोन हॉर्समैन। क्या नाम है? बोरोन हॉर्समैन। तो बोरोन हॉर्समैन। अच्छा, अब जो प्रश्न है इसका एक एक शब्द आप इसको टेप कर लीजिएगा, मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। पटना का बसाने का श्रेय किसको जाता है? यह 22वां आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, पटना को बसाने का श्रेय, पहले इसको पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाता था और इसको बसाने का श्रेय, वैसे अजातशत्रु इसको सैनिक शिविर के रूप में बसाया था। वैसे इसका यदि अभी के देखिएगा प्रतियोगी परीक्षा में उदयनी लिखा रहता है, लेकिन आपके पुस्तक में अजातशत्रु लिखा हुआ है जो सैनिक शिविर के रूप में बसाया था। ठीक। अच्छा, पाटलिपुत्र पहले कहां की राजधानी थी? पाटलिपुत्र पहले मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसको याद रखना। लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। ये सब पूछिए तो आपका इस ऑब्जेक्टिव चैप्टर का ये अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन है। अच्छा, अब 24वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये आ गया, यही आवेगा तो मोच काट करके फेंक देंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी किस जगह थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। अच्छा, 25वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में आज भी मौर्य काल के राजप्रसाद का, राजमहल का अवशेष मिलता है। वो कहां मिलता है? कुम्हरार में मिलता है। कहां मिलता है? कुम्हरार में मिलता है। अच्छा, अब 26वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन सा विदेशी यात्री पाटलिपुत्र का अपने पुस्तक में भी जिक्र किया है और किस पुस्तक में जिक्र किया है? तो उसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का लिखी पुस्तक इंडिका। अद्भुत प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न। गणेशवा जल्दी बोल, मेगास्थनीज ने कौन प्रश्न, मेगास्थनीज प्रश्न ने, मेगास्थनीज ने कौन पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी, इंडिका लिखी थी और उसमें पाटलिपुत्र का उल्लेख है। अच्छा, अब 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न यह है कि गुप्त काल में कौन सा नगर आपका शिल्पकला, व्यापार और शिक्षा का केंद्र था? ये पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। याद रखना, याद रखना। लगभग अब हम 30वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। पाटलिपुत्र को पुनरुद्धार करके और पटना नाम किसने दिया था? ओ हो, ये तो प्रश्न आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं, हर हाल में आवेगा। शेरशाह ने इसका नाम दिया था, शेरशाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न 31वां प्रश्न पर हम पहुंच रहे हैं, लगभग पहुंच गए। 31वां प्रश्न कि इसमें कि 1856 ईस्वी के आसपास जो है कौन सा अंग्रेज यात्री यहां पर भ्रमण किया था? तो उस यात्री का नाम था राल्फ फिंच। राल्फ फिंच। और उस समय पटना कपास, नील, सूती वस्त्र इन सब के लिए जाना जाता था। यह प्रश्न तो आ गया, नहीं आवेगा तो हम कह दे एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस प्रश्न को नहीं रोकेंगे। तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था और किस ईस्वी में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में और पटना साहिब में हुआ था। इसको याद रखना, इस बार आएगा जरूर, प्रश्न आवेगा। अच्छा, अब एक और बतलाओ, ये आपका 33वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पटना का इसमें 18वीं शताब्दी में
किसने नवनिर्माण कराया था? तो उसका नाम था राजकुमार अजीमुशान। अजीमुशान, इसी के नाम पर अजीमाबाद भी बना है। ये प्रश्न तो ओ हो, इसको नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, हर हाल में आवेगा। यदि प्रश्न यदि आपसे नहीं पूछा गया तो हम दाहिना हाथ काट के फेंक देंगे। चलो भैया, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। पटना में एक विशाल, देखिएगा, गोल घर बना हुआ है, जिसमें आपका अन्न का भंडार, यदि अकाल आवे तो उसमें अन्न रखा हुआ बांटने में काम दे। तो ये गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये तो प्रश्न कंपटीशन में भी पूछता है, 10th में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। एकदम ध्यान रखना इस चैप्टर का राज कपूर है, राज कपूर। तो बिहार से बंगाल को कब पृथक किया गया था? तो यह 1911 में घोषणा की गई थी और कार्यान्वयन किया गया था 1912 ईस्वी में। तो 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग कर दिया गया। इसको पृथक राज्य की दर्जा प्राप्त हो गई और पटना राजधानी बना दिया गया। ठीक, अच्छा, अब यह बतलाइए, इसमें अंतिम प्रश्न जो आपको बतलाना है कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पटना कैमा सर्वाधिक आबादी वाला नगर, इसको मानिएगा। तो ये 14वां सर्वाधिक आपके पुस्तक के अनुसार जो है ये हम मान सकते हैं। और कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है पटना। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं, और जय बिहार जय भारत। और बहुत जल्दी मैं आपको अगले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ मैं आपको बहुत जल्दी प्रस्तुत करूंगा। और सिर्फ आप इसको 2 बार तो सुन लो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मेरा दावा है कि जब तक तुमको 80% नंबर नहीं आवेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जय बिहार जय भारत।